जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका गोल मंत्रा एकेडमी के परिवार में। आज ये भूगोल का अगला लेक्चर होगा और ये नदी से संबंधित ये आखिरी लेक्चर आपका होगा। और अभी तक हम लोग सिंधु नदी पढ़े हैं, फिर हम लोगों ने पढ़ा गंगा नदी, फिर ब्रह्मपुत्र नदी, और फिर जो चौथा लेक्चर है नदियों का वो आपका है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब ये नदियों से संबंधित ये पांचवा लेक्चर है और आज जो लेक्चर है ये अरब सागर या खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। तो इस प्रकार से नदी जो तंत्र है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नदी से संबंधित जैसे आपका जलप्रपात है और नदियों पे जैसे आपकी जो परियोजनाएं होती हैं जैसे तुलबुल है, उरी है, फ़िलहाल इनको हम बता चुके हैं। तो अलग से भी क्या एक उनका एक वीडियो बनाएंगे, जितनी भी परियोजनाएं हैं परियोजनाओं के नाम और किस नदी पे हैं उनको हम एक जगह आपको क्या है लिखा हुआ देंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं खंभात की खाड़ी में और अरब सागर में गिरने वाली जो भारत की नदियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं, लूनी नदी की बात करेंगे। तो लूनी नदी और साबरमती नदी, इन दोनों का जो उद्गम है ये अरावली पर्वत से होता है। कहाँ से होता है तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या है अरावली पर्वत लिख लेना कि लूनी नदी और साबरमती का जो उद्गम है ये अरावली पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? अरावली पर्वत से होता है। और लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली पर्वत से निकलती है और ये आते आते क्या रेगिस्तान से होते हुए आते आते और ये एरिया कहलाता है आपका कच्छ। क्या कहलाता है? कच्छ। तो कच्छ के रण में ये गायब हो जाती है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो अंतःस्थलीय है। क्या है? अंतःस्थलीय है। इसका मतलब ये है कि ऐसी नदी जो स्थल में ही गायब हो जाती है, ना किसी नदी में मिलती है, ना किसी खाड़ी में मिलती है, ना किसी सागर में। वो आपकी नदी कौन सी है? लूनी नदी। इसे रेगिस्तान की गंगा भी कहते हैं। क्वेश्चन आएगा, भारत में रेगिस्तान की गंगा किस नदी को कहा जाता है? लूनी नदी को कहा जाता है। और यह भारत की एकमात्र अंतःस्थलीय क्या है नदी है जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। और ये जो निकलती कहाँ से? अरावली पर्वत से निकलती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे साबरमती नदी। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। ये भी क्या है? अरावली पर्वत से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ पे ये गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि साबरमती नदी कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। और आपसे फिर बता दें, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम है, अगर हम बात करें ये पूर्वी घाट की नदियाँ या फिर अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, आप देखेंगे 99% इन्हीं चारों नदियों से हमेशा क्वेश्चन आपके बनते हैं। 1% उम्मीद है कि आपके यहाँ से या फिर लूनी नदी से आपके क्वेश्चन बनते हैं। 99% आपको चार नदियाँ याद रखना है, साबरमती, माही नदी, नर्मदा और ताप्ती। तो ये जो चारों नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। इसको हम ट्रिक से बताएंगे आपको। इसकी ट्रिक है आपकी समानता के खंभे। क्या याद रखना है? समानता के खंभे। तो खंभे से हो जाएगा खंभात की खाड़ी। खंभे से क्या हो जाएगा? खंभात की खाड़ी। और यहाँ हम देखेंगे समानता लिखा है तो आज समझ जाइएगा, सा, मा, ना और ता। तो सा से साबरमती, मा से माही, ना से नर्मदा और ता से ताप्ती। तो साबरमती नदी, माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है ये चारों ऐसी नदियां हैं जो खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और साबरमती नदी के किनारे दो भारत के प्रमुख शहर हैं। कौन कौन से? एक आपका अहमदाबाद है और एक आपका क्या है? आपका गांधीनगर। कौन सा है? गांधीनगर। तो गांधीनगर शहर और अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे बसे हैं? तो आपको याद रखना है साबरमती नदी के किनारे। उसके बाद हम आएंगे माही नदी। तो हो गया आपका साबरमती, साबरमती। अब दूसरी नदी है आपकी माही नदी। तो माही नदी जो है विंध्याचल पर्वत के पास एक झील है और उस झील का नाम है मेहद झील। क्या नाम है? मेहद झील। तो माही नदी का उद्गम जो है मेहद झील से होता है। अगर मेहद झील आपके ऑप्शन में नहीं होगा तो विंध्याचल पर्वत भी होगा। उसमें कहाँ से निकलती है? मेहद झील या फिर विंध्य पर्वत से माही नदी निकलती है। गिरती कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि जो माही नदी है
ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। आपको याद रखना है कि ऐसी कौन सी नदी है विश्व में जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। जबकि हम अक्षांश रेखा में पढ़ा चुके हैं कि माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जबकि लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। 3 नाम आपको याद रखना, माही कर्क रेखा को, कांगो या जायरे ये विषुवत रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को। एक चौथी नदी है बरमेजो नदी। कौन सी नदी? बरमेजो नदी। ये जो मकर रेखा को 3 बार काटती है और बरमेजो नदी कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। जबकि कांगो या जायरे नदी ये भी अफ्रीका में है और लिम्पोपो नदी ये भी अफ्रीका में है। इनको आपको याद रखना है। आगे हम देखेंगे कि आपका जैसे ये नदी है आपकी नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी के ऊपर उत्तर में ये जो पर्वत है तो आप लोग समझिएगा ये मेहद झील है। अभी मैंने बताया है कि माही नदी का उद्गम मेहद झील से हुआ है और इसके निकट पर्वत कौन सा है, पहाड़ कौन सा है? तो अभी मैंने बताया है विंध्य पर्वत। क्या है आपका? विंध्य पर्वत। तो विंध्य पर्वत ये आपका है और इसके यहाँ पे ये आपका है सतपुड़ा की पहाड़ियां। ये क्या है आपकी? सतपुड़ा की पहाड़ियां। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए नर्मदा नदी किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में बहती है? तो आपको याद रखना है विंध्य पर्वत और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। और ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से ये निकलती है। और अमरकंटक से गंगा नदी में भी हम पढ़ा चुके हैं। एक नदी और है सोन नदी। तो सोन नदी से क्या है? जो अमरकंटक से सोन नदी भी निकलती है और नर्मदा नदी भी निकलती है। अब ये जब यहाँ पे क्या कहते हैं खंभात की खाड़ी में नर्मदा नदी गिरती है तो यहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है। तो हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं नर्मदा नदी ये खंभात की खाड़ी में गिरती है और जहाँ पे ये गिरती है वहाँ पे एक छोटा सा द्वीप है अलिया द्वीप, अलिया बेट द्वीप। क्या है? अलिया बेट द्वीप, अलिया बेट द्वीप। ये चीज आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? नर्मदा नदी जो है ये आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी को कहते हैं ज्वार नदमुख। क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख। ये आपको याद रखना है। उसी प्रकार ताप्ती नदी भी जो है, ताप्ती नदी, कभी कभी पेपर में लिखा रहेगा आपको तापी नदी। क्या लिखा रहेगा? तापी नदी। तो ताप्ती को तापी नदी भी कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। और ये नदी भी कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती है। और इसके मुहाने पे कौन सा द्वीप है? तो आपको याद रखना है खदिया बेट द्वीप, खदिया बेट द्वीप। तो ये 2 चीज आपको याद रखना है कि नर्मदा नदी के मुहाने पे अलिया बेट द्वीप है, जबकि ताप्ती नदी के मुहाने पे कौन सा द्वीप है? खदिया बेट द्वीप है। और ये चारों नदियां कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। और नर्मदा नदी भी क्या है? डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती है, जिसे ज्वार नदमुख भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वार नदमुख भी कहते हैं। तो इन चारों को आपको याद रखना है। आगे हम पढ़ेंगे कि नर्मदा नदी पे जो आपकी जल परियोजनाएं हैं, जिसे हम कह दें कि सरदार सरोवर जो परियोजना है किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो एक आंदोलन चलाया गया है और वो आंदोलन चलाया गया उसके मुख्य सूत्रधार आपके रहे हैं मेधा पाटेकर। कौन थे? मेधा पाटेकर थे। और जो है इनके सहयोगी रहे अरुंधति राय। कौन थे? अरुंधति राय। और नर्मदा नदी पे आगे हम पढ़ेंगे जलप्रपात वाले में 2 आपके जलप्रपात बहु पूछे जाते हैं। एक आपका धुआंधार जलप्रपात है और एक आपका है दुग्ध धारा जलप्रपात। एक आपका दुग्ध धारा है और एक आपका धुआंधार। ये दोनों जलप्रपात कहाँ पे हैं? नर्मदा नदी पे हैं। उसके बाद जैसे हम आते हैं ये सतपुड़ा की पहाड़ी है और सतपुड़ा की पहाड़ी के दक्षिण से क्या है? आपकी ताप्ती नदी। ये कौन सी नदी है आपकी? ताप्ती नदी आपकी बहती है। अगर आपसे पूछे कि सतपुड़ा की जो क्या कहते हैं सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो पीछे हम पढ़ा चुके हैं। क्या है आपकी?
धूपगढ़ है। क्या है आपकी? धूपगढ़। तो धूपगढ़ जो है ये सतपुड़ा की सबसे ऊंची क्या है? ये चोटी है। तो इस प्रकार से ये जो मेन आपका पॉइंट है अरब सागर में गिरने वाली नदियां वो आपका खत्म होता है। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत रेयर केस में 1% मैंने बताया है कि 99% यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी अब ये नहीं कहते कि यहाँ से नहीं पूछे जाएंगे, एक आयोग है, एग्जामिनर है, कोई सा भी सवाल दे सकता है, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि 99% यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये मांडवी नदी, ज्वारी नदी, ये दोनों क्या है? ये दोनों गोवा की नदियां हैं। ये नदियां भी क्या डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। कौन सी? मांडवी और ज्वारी। तो मांडवी और ज्वारी नदी भी डेल्टा का निर्माण न करके एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ये चीज आपको याद रखना है। अभी मैंने बताया है कि यहाँ पे एक जलप्रपात है, दुग्ध धारा जलप्रपात। क्या है? दुग्ध धारा जलप्रपात। ये नर्मदा नदी पे है। अगर आपसे पूछे दूध सागर जलप्रपात, देखिए एक आपका दुग्ध धारा लिखे देना यहाँ पे, एक आपका है दुग्ध धारा जलप्रपात और एक आपका है दूध सागर जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात हैं। तो ये आपका नर्मदा नदी पे है और ये आपका मांडवी नदी पे। ये कहाँ पे? आपका मांडवी नदी पे। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद ज्वारी नदी भी क्या है? ये हेमत बारसम और ये जम्बोटी घाट से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलती है? कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से। उसके बाद हम आएंगे शरावती नदी, और शरावती नदी भी कर्नाटक से निकलती है। और शरावती जो नदी है, इस नदी पर जो है एक जलप्रपात है, उसका नाम है जोग गोरसोपा जलप्रपात। और इस जलप्रपात के पास महात्मा गांधी जल विद्युत प्लांट लगाया गया है, इसलिए जोग गोरसोपा को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। फिर हम आते हैं गंगा बेली नदी, ये भी कर्नाटक से निकलती है। पेरियार नदी, ये भी क्या है? कर्नाटक से निकलती है। और भारतपुजा नदी क्या है? पेरियार और ये भारतपुजा, ये दोनों अन्नामलाई याद रखिएगा। क्या याद रखना है आपको? अन्नामलाई जो पहाड़ी से निकलती हैं। और ये जो सब नदियां हैं ये कहाँ पे गिरती हैं? अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर में। तो ये चीज आपको याद रखना है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और ये जो स्थान है ये क्या है आपका? ये खंभात की खाड़ी है। ये स्थान क्या है आपका? ये खंभात की खाड़ी है। इतना आपको याद रखना, खंभात की खाड़ी। अगर आपसे ये पूछें कि जैसे यहाँ पे हम कह दें ये चारों नदियां जो है खंभात की खाड़ी में गिरती हैं, अब क्या ये जो खंभात की खाड़ी का जो पानी है अरब सागर से नहीं लगा हुआ है, तो लगा हुआ है। अब खाड़ी की परिभाषा हम बता चुके हैं कि एक ऐसा स्थान जो तीन ओर से भूभाग से घिरा हो। एक ऐसा स्थान जो तीनों ओर से भूभाग से घिरा हो उसे खाड़ी कहते हैं। अब ये जो अरब सागर का ही पानी है, लेकिन इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, तो तीन ओर से ये घिरा हुआ है, इसलिए इसे क्या है? इसे खाड़ी का नाम दे दिया गया है तो ये एक्चुअल में क्या अरब सागर का हिस्सा है, लेकिन इसका नाम क्या पड़ा है? ये खंभात की खाड़ी। जैसे ये भी अरब सागर का पानी है, लेकिन ये जो आपका एरिया है इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी। तो ये आपका जो एरिया है ये आपका कच्छ की खाड़ी है और ये आपका क्या है? ये आपका कच्छ है। और ये एरिया क्या कहलाता है? काठियावाड़। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कच्छ की खाड़ी के तहत कौन से भूभाग अलग होते हैं? कच्छ की खाड़ी के तहत कौन से भूभाग अलग होते हैं? तो आपको याद रखना है कच्छ और काठियावाड़। कौन से स्थान? कच्छ का रण और काठियावाड़, ये अलग होते हैं। लिख लेना आप लोग पॉइंट बना के। और खंभात की खाड़ी के तहत कौन से स्थान क्या है? अलग होते हैं। तो ये काठियावाड़ और गुजरात की मुख्य भूमि, काठियावाड़ और गुजरात की मुख्य भूमि। तो गुजरात की मुख्य भूमि और क्या है? काठियावाड़, ये अलग होते हैं खंभात की खाड़ी के तहत। तो इस प्रकार से ये छोटा सा टॉपिक आपका समाप्त होता है। और ये टॉपिक क्या है? अरब सागर या खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और इस प्रकार से नदी तंत्र आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद क्या आएगा? आपका टॉपिक जलप्रपात आएगा। फिर उसके बाद नदियों पे जो आपकी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनको हम एक साथ लेके चलेंगे। और फिर 2 लेक्चर या 3 लेक्चर के बाद नदी तंत्र जो है बिल्कुल से क्या है? ये आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग आ जाएंगे झीलों में आ जाएंगे। तो रोजाना की तरह आज फिर आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। आज का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज पुस्तक
हिंद स्वराज पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। वीडियो आपका कैसा लगा है ये भी आप क्या कमेंट सेक्शन में लिख के बताया करें। जय हिंद, जय भारत।